मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आपके चरणों में आने के लिए आपने हमें मौका दिया। प्रभु आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं पिता, समझने के लिए सहायता कर। नम्रता से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आप हमें एक से बात करें, हमारे मनों को और वचन को आप हमें खोल कर दें। सब बातें आपके हाथ में सौंपते हैं। सराहना और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग उद्धार के विषय में जो सीरीज़ को, हम नए विश्वासियों के जो सीरीज़ हम लोग सीख रहे हैं, उसी में आज हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति किस प्रकार उद्धार पाता है। तो उसमें सीखते वक्त सबसे पहला है, व्यवस्था का पालन करने के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता। बहुत बार आप देखते हैं कई लोग व्यवस्था का पालन करने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि मैं ये पालन कर लूँगा तो मैं उद्धार पा लूँगा। लेकिन वचन कहता है कि व्यवस्था के पालन करने के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता। उसके लिए रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20वां वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। तो चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि हम व्यवस्था का पालन करने के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते। यही बात हम गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 16वां वचन भी मैं पढ़ना चाहूँगा। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16वां वचन। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। आप देखें, वचन बार बार परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा जोर देता है कि व्यवस्था का पालन करने के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता। यदि एक व्यक्ति व्यवस्था के पालन करने से धर्मी ठहरता, व्यवस्था का पालन कर कर अगर धर्मी ठहर सकता था, तो प्रभु यीशु को मरने की कोई आवश्यकता थी नहीं। इसलिए वचन अगर आप देखें, गलातियों की पत्री 2 का 21वां आयत जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अगर व्यवस्था के द्वारा अगर इंसान के लिए कोई आशा होती कि इंसान बच सकता है, तो वचन क्या बोलता है, फिर तो मसीह का मरना व्यर्थ है। इसलिए वचन में जब हम देखते हैं व्यवस्था के बारे में, परमेश्वर का वचन जो बात बोलता है, हम अगर उसे पढ़ें, रोमी 7वां अध्याय उसका 12वां वचन, यहाँ पे व्यवस्था के बारे में 3 बातें लिखी है। यहाँ पे लिखा है, व्यवस्था पवित्र है, आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो व्यवस्था के पालन करने के द्वारा धर्मी नहीं ठहर रहे, लेकिन ये व्यवस्था तो अच्छी है, व्यवस्था पवित्र है, अच्छी है, ठीक है, लेकिन फिर इसके द्वारा धर्मी क्यों नहीं ठहर रहे। यहां पर बात आती है, मनुष्य पापी भ्रष्ट है, मनुष्य असहाय है। वो व्यवस्था की डिमांड को, व्यवस्था के मांग को मनुष्य पूरा नहीं कर पाता। कैसे? आप अगर व्यवस्था के बारे में पूरा रोमी 7 का 7 से लेकर 14 तक अगर आप पढ़ेंगे, मैं इसको पढ़ना चाहूँगा, तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहते कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं
मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। है ना? यहां पर साफ साफ क्या लिखा है कि एक पापी मनुष्य, है ना, वचन में हमने अभी तक पढ़ा सबने पाप किया है। तो एक पापी मनुष्य व्यवस्था को पालन नहीं कर सकता, कितना भी कोशिश करे। इसके लिए एक सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप जानते हो, निर्गमन की पत्री 20वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक में 20वां अध्याय 1 से 17 में परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी, अगर सोच कर देखें कि उसका ही कितना एक व्यक्ति पालन कर पाता है। कई बार बहुत लोग बोलते हैं हम बहुत कुछ पालन करते हैं, लेकिन आपको मालूम है वचन याकूब की पत्री 2:10 में क्या कहती है? याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 10वां वचन, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। वचन बोलता है कि अगर आप व्यवस्था को अपने जीवन का आधार बनाकर उद्धार प्राप्ति की कोशिश करते हैं, आप सारी व्यवस्था का पालन कर रहे हैं लेकिन एक में चूक गए, वचन बोलता है आप सब बातों में दोषी ठहरे, सब बातों में दोषी ठहरे। है ना? इसके लिए अगर आप सोच के देखिए, इसका उदाहरण मैं आपको एक चेन से कहना चाहूँगा कि बड़ी सी चेन में एक छोटा सा जगह में वो टूट गया है तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब मान लीजिए एक पहाड़ में चढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी रस्सी या पूरा चेन जो है वो पूरा सब ठीक है, लेकिन ऊपर से हल्का सा एक हिस्सा टूट गया, क्या मनुष्य बच पाएगा? कहने का मतलब क्या है? वचन साफ साफ इसलिए बोलता है कि एक व्यक्ति, मान के चलिए याकूब 2:11 इसका उदाहरण देता है, इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार ना करना, उसने यह भी कहा तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। आपने एक पाप नहीं किया लेकिन दूसरा किया है। वचन बोलता है तब भी तूने पाप तो किया, तू तो दोषी है, तूने व्यवस्था को तोड़ा है। तो इसलिए वचन साफ साफ बोलता है व्यवस्था मनुष्य की असहाय हालत को दिखाती है कि मनुष्य तू अपने दम पर, तू व्यवस्था का पालन करने के द्वारा तू उद्धार नहीं पा सकता। आपको मैं गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10वां वचन में पढ़ना चाहूँगा। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10वां वचन, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है ना? तो वचन साफ साफ बोलता है जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नहीं मैं व्यवस्था के द्वारा मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, तो वचन बोलता है कि वो शापित है, नहीं कर सकता है ना? वो उसके लिए ये संभव ही नहीं है। मैं आपको अगर क्या बोलते हैं उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा नए नियम परमेश्वर के 10 आज्ञाओं का, जिससे एक व्यक्ति जांचे क्या एक पापी व्यक्ति, एक पाप के द्वारा भ्रष्ट किया हुआ व्यक्ति क्या सचमुच परमेश्वर की व्यवस्था की मांग को पूरा कर सकता है? 10 आज्ञाओं का उदाहरण निर्गमन 20 में और व्यवस्था विवरण 5 में जो हम देखते हैं, ईमानदारी से जरा रुक कर इन सवालों पर अगर गौर करें तो क्या आपने सदैव अपने जीवन में परमेश्वर को ही पहला स्थान दिया है हमेशा? दूसरा सवाल, क्या आपने कभी परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लिया है? तीसरा,
क्या आपने कभी जो चीज आपकी नहीं थी जिंदगी में कभी कुछ लिया है या चोरी की है? हाँ, क्या आपने कभी अपने मन में भी व्यभिचार किया है? क्या आपने जो चीज आपकी नहीं दूसरे की संपत्ति का लालच किया है कि काश मेरे पास भी होता? क्या आपने कभी झूठ बोला है? क्या आपने कभी अपने माता पिता का अनादर या उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है? ये सवाल रुक कर जांचने का मौका देते हैं कि सच में क्या एक पापी मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था की मांग को पूरा कर सकता है? यहां पर वचन में अगर हम ध्यान से देखें, सिर्फ एक ही व्यक्ति था दुनिया के इतिहास में जो पूरा करने में सक्षम था, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसके मुंह से कभी कोई छल की बात नहीं निकली, सिद्ध मनुष्य, सिद्ध परमेश्वर। यहां पर इसलिए वचन हमें साफ साफ रोमी 3:20 हम पढ़ते हैं, तो रोमी 3 अध्याय उसका 20वां वचन, इसलिए वचन बोलता है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। आप यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे, व्यवस्था मुझे पाप से उद्धार नहीं देती, छुटकारा नहीं देती, बल्कि व्यवस्था मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत महसूस कराती है। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, वो मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत महसूस कराती है। इसका उदाहरण मान के चलिए, एक शीशे से है। शीशा मुझे मेरा चेहरा दिखाता है। यदि मेरे चेहरे में कुछ कीचड़ या कुछ गंदगी लगी है, शीशा मुझे इशारा करता है कि साबुन से, पानी से अपना मुंह धो। शीशे से मैं अपना मुंह नहीं धोता, शीशा सिर्फ मुझे मेरा असली हालत दिखाता है, ये मेरा मुंह नहीं धो सकता। उसी प्रकार व्यवस्था मनुष्य को उसका पापमय हालत दिखाता है और उसको बोलता है, जा परमेश्वर के उस मेमने के पास जो जगत का पाप उठा कर ले जा रहा, वही तेरे को पाप से छुड़ा सकता है। इसलिए गलाती 3:21 में जब हम पढ़ते हैं, मैं वापस उसमें आऊंगा, गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 21वां वचन, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में, है ना, गलाती 3 अध्याय उसका 21 में, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि व्यवस्था दी जाती तो जीवन दे, यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। अगर व्यवस्था आत्मिक मतलब जान जीवन देने वाला, उद्धार करने वाला होता, तो ज़रूर धार्मिकता से हो सकता था। लेकिन व्यवस्था हमें क्या चीज़ बताता है? रोमी 3:19 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने क्या बोलता है। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक का मुंह बंद किया जाएगा। हर एक परमेश्वर के सामने क्या बोलेगा? प्रभु मैं दोषी हूँ, मैं जिम्मेदार हूं, मैं मानता हूं, है ना। इसलिए रोमी 8:3 हमें जब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, रोमी 8वां अध्याय उसका 3 वचन, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। यहां पे हम साफ साफ क्या देखते हैं? व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं, व्यवस्था सिर्फ इशारा देती है उद्धारकर्ता की तरफ, लेकिन उद्धार केवल और केवल परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार मिल सकता है, और कोई माध्यम नहीं। इसलिए लिखा है, यदि व्यवस्था के द्वारा उद्धार हो सकता था तो मसीह का मरना फिर व्यर्थ था, कोई जरूरत ही नहीं था, क्योंकि व्यवस्था नहीं कर सकता। मनुष्य असहाय है व्यवस्था की मांग को पूरा करने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजकर हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोला। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आज हमने जो वचन को सुना, सीखा, मनन किया, मनन करने के लिए सहायता कर। व्यवस्था के पालन करने के द्वारा किसी का उद्धार नहीं हो सकता। यदि व्यवस्था में से कोई भी उम्मीद होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। बहुत से लोग आज भी ये सोचकर चलते हैं कि नहीं, मैं खुद चल पाऊंगा, व्यवस्था का पालन करूंगा। वो अभी भी उस धोखे में जब रहते हैं। पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक एक को इन बातों को समझने के लिए सहायता कर, ताकि हर एक की नजर उद्धारकर्ता की ओर रहे, जो सचमुच सबका उद्धार करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, समझने के लिए और इन बातों को मनन करने के लिए आप सहायता करें। सराहना और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग